लोकसभा में 543 सांसद हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। राज्यसभा में सांसद हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिन्हें हम और आप नहीं चुनते हैं। जब हर 5 साल में लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं तो हमारा और आपका दायित्व बनता है कि इन सांसदों से हम सवाल और जवाब करें। हमारे समाज के लिए, हमारे आसपास के क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया है। दरअसल वास्तविकता ये है कि जब भी चुनाव होते हैं उसके 10 दिन 15 दिन पहले तो ये लगातार गांव, क्षेत्र, हर गरीब, बुजुर्ग और तो महिलाओं और बच्चों से मिलते हैं। लेकिन उसके बाद ये इस प्रकार से नदारद हो जाते हैं कि अपनी क्षेत्र में न किसी से मिलना है, न किसी से बात करना है, न किसी की समस्या सुननी है, न किसी से कोई संपर्क रखना है। ये जाके दिल्ली में बैठ जाते हैं या अपने अपने महलों में जाके बैठ जाते हैं। इनका देश की जनता के न विकास से मतलब है, न देश की जनता की गरीबी से मतलब है, न उनकी भूख से मतलब है, न उनके दुख, न उनकी पीड़ा से, न उनके न्याय से मतलब है। तो ऐसे लोगों को आखिर हम चुन के क्यों भेज रहे हैं संसद में, जब वो हमारे लिए कोई आवाज़ तक नहीं उठा सकते, न हमारे देश के लिए, न हमारे लोगों के लिए कोई काम कर सकते। हमें और आप सबको मिलकर इनका विरोध करना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चुनाव का ही समर्थन न करें, वोट डालिए, लेकिन आप किसी दलगत या जातिवाद या धर्म में फंसकर वोट मत कीजिए। आप वोट उस व्यक्ति को कीजिए जो आपके इलाके में अच्छा काम कर सके, आपके ज़मीनी स्तर की उसे सच्चाई पता हो और वो आपके काम कर सके, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो। अगर व्यक्ति ईमानदार है, अच्छा है और जागरूक है, लोगों की परेशानियां समझता है, तो उसे ज़रूर चुना जाना चाहिए। ये कोई भी पार्टी हमारे हित के लिए काम नहीं कर रही है। सब में चोर भरे हैं, चाहे कोई पक्ष में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो। 543 में से 540 सांसद चोर हैं, मक्कार हैं, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। अगर कोई ये दिखा दे कि उसने 1 रुपये की चोरी नहीं की है तो बेकार है, समझ लो। 543 में से 540 सांसद चोर हैं, बेईमान हैं। हर पार्टी का सांसद कोई ये नहीं कह सकता कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, चाहे उसने 10,000 की ही चोरी की हो, चोर है वो। आम आदमी 2 रुपये की चोरी कर लेता है, वो चोर कहलाता है। ये तो करोड़ों का चोरी करते हैं, ये भी चोर कहलाने जाने चाहिए। हमारी न्यायपालिका और कानून इस पर तत्पर नहीं है, नहीं तो एक दिन में ये सारे पकड़ के आ जाएं। तो हमारा और आपका काम है कि निर्दलीय उम्मीदवार को चुनिए, लेकिन सही और समझदार उम्मीदवार को चुनिए जो हमारा काम कर सके, लोगों का काम कर सके, गरीबों के लिए गरीबों का हित प्राय हो, आम जनमानस को न्याय मिल सके, ऐसा काम होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसे किसी भी दलगत, राजनीति या धर्म के उद्देश्य से आए हुए नेता। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ विकास, सच्चाई और ईमानदारी पे चलने वाला और रोजगार को जनरेट करने वाला इंसान। युवाओं को मौका दें। युवा बहुत ही जागरूक हैं आजकल, वो क्रिएटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, रोजगार के भी अवसर वो क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए उनको चुने तो सबसे अच्छा है। निर्दलीय चुने वो ज़्यादा अच्छा है। किसी पार्टी में होंगे तो पार्टी का दबाव होगा, निर्दलीय अगर चुने जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार अगर देश में सोचो कोई निर्दलीय अगर निर्दलीय सरकार बन जाए, चुनाव तो एक ही 2 आदमी लड़ते हैं निर्दलीय, लेकिन कभी अगर अच्छाई पे कोई निर्दलीय चुनाव लड़के और निर्दलीय सरकार बनती है सारे निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से, तो कैसा होगा। अगर निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से कभी भी सरकार देश में बनी तो उससे अच्छी सरकार कभी होगी नहीं। दलगत से हटके अगर इस तरीके की सरकार कभी बन गई तो सोचो क्या माहौल होगा देश का। हर एक व्यक्ति वो जिसकी अपनी एक पकड़ होगी समाज पे, अपनी एक जानकारी होगी, उसने देश के लिए, अपने देश की तो बात दूर हो गई, उसने अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया होगा तभी निर्दलीय चुन के आएगा, या उसको अपने देश की ज़मीनी हालात पता होंगे। तो अगर कभी निर्दलीय सदस्यों की, सांसदों की सरकार बन गई, किसी राज्य में भी सरकार अगर मान लो विधानसभा के माध्यम से बन गई, तो वो माहौल है कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार माहौल होने वाला है, ये समझ लीजिए। उसमें हर एक सांसद को लगेगा कि मैं बेहतर काम करूं, मैं निर्दलीय लड़ा हूं, आगे और बेहतर करना है मुझे, तब फिर से जीतूंगा। अभी तो पार्टी पर फोकस है, कोई एक पार्टी बीजेपी हो गई तो मोदी जी का चेहरा है, योगी जी का चेहरा है, और कांग्रेस हो गई तो राहुल गांधी का चेहरा है, प्रियंका गांधी का चेहरा है, सोनिया गांधी का चेहरा है, समाजवादी पार्टी हो गई तो अखिलेश का चेहरा है, मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे लेकिन उनका चेहरा भी है, डिम्पल भाभी का चेहरा है,
और मान लीजिए जो भी पार्टी है उनमें किसी न किसी रूप से किसी का चेहरा हो, लेकिन सोचो अगर निर्दलीय सांसदों या विधायकों की सरकार कभी बनी तो कैसा माहौल होगा, कितना अच्छा काम होगा देश के लिए। दलगत से हटके अगर इस तरीके से कभी भी एक चुनी गई सरकार, उसमें सब निर्दलीय हों, मान लीजिए बहुत सारा निर्दलीय हो, सब निर्दलीय ना हो, लेकिन फिर भी अगर 40% लोग निर्दलीय हो गए तो सोचो कि सरकार की मतलब सरकार की व्यवस्था कैसी होगी, सरकार काम किस प्रकार से कर सकती है। बहुत अच्छा काम करेगी अगर निर्दलीय सरकारें बनती हैं। निर्दलीय सरकारें या फिर ऐसा एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जब सरकारें चुन जाएं, मंत्री पद चुन जाएं तो वो निर्दलीय हो जाएं, किसी पार्टी से हट कर काम करें। ये बेहतर होगा समाज के लिए, हमारे और आपके लिए, सबके लिए। लेकिन अभी खैर पार्टी हैं तो पार्टियों में ही वोट देना है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आप अपने आसपास समाज में अगर देखें कोई निर्दलीय व्यक्ति खड़ा है, अच्छा है, काम अच्छा कर रहा है, तो कोशिश करें कम से कम उसका मनोबल तो बढ़ाएं ही, उसकी जमानत ना जब्त होने दें ताकि वो आगे आने वाले समय में अच्छा काम कर सके। धन्यवाद।